बहुत ज्यादा लंबी छुट्टी लेने के बाद मैं वापस आ गई हूँ बी नेचुरल पे एक और गर्ल्स टॉक की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके काम आए, तो इस वीडियो को करना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे #BeNatural, तो आपका नाम आपके प्रोफाइल के साथ फ्लैश करूंगी मैं अपने चैनल पे। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बात करूंगी कि शादी के बाद लड़कियों के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मतलब पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है। तो जितनी भी लड़कियों की शादी होने वाली है वो डर रही हैं कि शादी के बाद उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल पाएगी बी नेचुरल पे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गर्ल्स टॉक की बात शुरू करने से पहले मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में बालों में डैंड्रफ हो रहा है, तो डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए कुछ अच्छे से प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर दो। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, देखो अगर बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है तो पहले तो टाइम टू टाइम अपना हेयर वॉश कर लिया करो, और दूसरा बालों में ऑयलिंग जरूर किया करो। ऑयल के लिए आप कोकोनट ऑयल ट्राई कर सकते हैं, देन आप एवोकाडो ऑयल ट्राई कर सकते हैं। एवोकाडो ऑयल की बात की है तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस मार्केट में नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन अगर आप चाहो तो पर्पल से गुड वाइब्स का एवोकाडो ऑयल मंगा सकते हो। ये कैरियर ऑयल है, 100% प्योर और नेचुरल है, बिना किसी केमिकल के। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और ई मिलता है, जो कि आपकी डैंड्रफ को फाइट करता है, उसे दूर करता है, प्लस आपके ब्रिटल, डल, ड्राई, डैमेज हेयर को भी सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। डैंड्रफ से बचने के लिए और बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए सिर्फ तेल लगाने से ही नहीं चलेगा, आपको उस तेल को बाद में निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि चिपचिपे बाल लेके बाहर जाना उतना अच्छा लगता नहीं है। तो आप अपना कोई सा भी फेवरेट शैम्पू लगा लीजिए, या फिर आप बनाना शैम्पू भी लगा सकते हैं, प्लस आप बनाना हेयर मास्क भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपके ब्रिटल, डल, ड्राई, फ्रिजी हेयर को एकदम से स्मूथ बना दे। मैं आपको ऐसा बनाना हेयर शाइन मास्क दिखाने वाली हूँ जो देखने में भी एकदम केले जैसा लगता है, इसकी खुशबू भी केले जैसी है, टेक्सचर भी एकदम केले जैसा लगता है। टेक्सचर की बात करें, फ्रेग्रेंस की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, इट्स गुड, नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो केमिकल्स। और इस जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ सबका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, एरेनिका हेयर मिस्ट भी बहुत अच्छा है, डैमेज कंट्रोल करता है। सिर्फ गीले बालों में फिस आपको करना है, इसको स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मसाज और कंघी कर लीजिए। आपके बालों के डैमेज को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, एप्लीकेशन भी बहुत ईजी है, और आप पूरा चाहें तो बनाना की रेंज ले सकते हैं, या फिर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ लिंक में, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो था कुछ हेयर केयर रिजीम, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बालों में अगर डैंड्रफ और फ्रिजीनेस की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं गर्ल्स टॉक की तरफ। गर्ल्स टॉक की सीरीज में आज बात करते हैं कि लड़कियों के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। वैसे मैं बता दूं, शरीर में बदलाव आने से पहले मन में बहुत ज्यादा बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक डर वहम हो जाता है कि शादी के बाद क्या होगा, मतलब हाइमेन टूट जाएगा, वर्जिनिटी टूट जाएगी, बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा, वाइट बेडशीट डाल के टेस्ट किया जाएगा, ब्लड आएगा नहीं आएगा, ये सारे बहुत सारे सवाल होते हैं। देखो हर किसी के मन में नहीं होते, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत पिछड़ी जाति के होते हैं, जो गाँव के होते हैं। गाँव में हर गाँव की बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे गाँव शहर होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा हाइप बनाया जाता है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो, आप एक बार सर्च कर सकते हैं, व्हाइट बेडशीट टेस्ट होता है लड़कियों का शादी की पहली रात को। तो ये सारे सवाल बहुत ज्यादा मन में आते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी, प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो, ये सब चीजें फालतू होती हैं, ठीक है। लड़की को पेन होना या नहीं होना ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हो सकता है लड़की शादी से पहले फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रही हो, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर, साइकिलिंग में, डांस में, तो मे बी उसको ब्लड ना आए या उसको बहुत ज्यादा पेन ना हो। देखो पेन डिपेंड करता है कि हाउ यू डू दैट प्रोसेस, यू नो, आई कॉल दैट प्रोसेस। तो इफ यू गो स्लो, इफ यू लव हर, इफ यू डू फोरप्ले, यू विल नॉट फील एनी पेन। पेन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। मेंटली आप सामने वाले को थोड़ा नॉर्मल फील कराओ, बट अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपको मतलब अपने पार्टनर को समझाना चाहिए कि ही शुड गो स्लो, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। एक जो कोर्टशिप का पीरियड होता है आपकी शादी से पहले, उसमें एक दूसरे से बात इस बारे में जरूर करना चाहिए कि फर्स्ट नाइट में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आराम से, प्यार से, फोरप्ले से ही स्टार्ट होना चाहिए। वो मोमेंट आपका मेस्मराइजिंग मोमेंट रह जाएगा, जिंदगी भर की यादें रह जाएंगी अगर वो आपने आराम से, प्यार से किया। तो पेनफुल होना या ना होना ये दोनों आप दोनों के आपसी समझ पे डिपेंड करता है। थोड़ा प्यार दुलार और पुचकार से जाएंगे आगे तो पेन नहीं होगा और जिंदगी भर की यादें बनी रहेंगी आपकी फर्स्ट नाइट को।
So guys, सबसे बड़ा चेंज शादी के बाद लड़की की जिंदगी में आता है क्योंकि जो तो गाल होते हैं ना बहुत ज्यादा चमकने लग जाते हैं, उनके अंदर से ग्लो आता है। देखो सब कुछ अगर प्यार से आराम से कुछ करते हुए हो तो यहाँ पे ग्लो नजर आता है। अगर कोई बहुत ज्यादा हैरेस करे किसी लड़की को शादी के बाद और उसको वो सोच के आई थी वो ना हो, तो हो सकता है वो परेशान हो, डिप्रेस हो, वो अलग केस है। बट नॉर्मली अगर आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो सबसे पहला चेंज ये होता है कि आपकी स्किन में ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। बिना किसी फेयरनेस क्रीम के, बिना किसी DIY के, बिना किसी मेहनत के, प्यारा सा ग्लो आपके चेहरे पे आता है। और कितनी लड़कियां मेरी इस बात से सहमत होती है? आई थिंक 99.9% लड़कियां मेरी बात से सहमत होगी कि शादी के बाद उनके भी चेहरे पे एक ग्लो आया। शादी के बाद एक और बहुत बड़ा चेंज आता है कि बहुत सारी लड़कियों का वजन बढ़ने लग जाता है। बहुत सारी लड़कियां थोड़ी मोटी हो जाती हैं, पर वो मोटापा खाने की वजह से नहीं होता है। वो मोटापा इसलिए होता है कि शादी के बाद आप फिजिकली एक्टिव हो चुके हो, इंटीमेट होते हो और बहुत ज्यादा आपका ध्यान भी रखा जाता है, पुचकारा जाता है, प्यार किया जाता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपका रहन सहन, खान पान, नींद, रातों की थोड़ी अलग टाइम टेबल हो जाता है। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिसका ये परिणाम होता है कि आप मोटे होने लग जाते हैं, जो कि अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। वो मोटापा नहीं, क्यूट वाला लगता है। शादी के बाद फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद एक चेंज और आता है कि आपका जो ब्रेस्ट का साइज था, जो पहले में भी 19-20 रहा होगा, ब्रेस्ट के साइज कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, एक बड़ा एक छोटा होता है, ये आम बात है। जब शुरुआत में मुझे एहसास हुआ था मेरी मैरिज के बाद, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मेरी ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आने लग गया था और थोड़ा पेन भी स्टार्ट हो गया था। तो जब हमने अपने गायनेक को कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें बताया टेंशन लेने वाली बात नहीं है, शादी के बाद हर लड़की के ब्रेस्ट में शेप में चेंजेस आते हैं। हो सकता है वो 19-20 की जगह 18-20 जितना डिफरेंस आपको नजर आने लग जाए शादी के कुछ दिनों में, तो वो होता है, ये नेचुरल चीजें हैं। तो आप डरना मत, अगर आपकी शादी हो रही है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा हो जाए तो आप डरना मत। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या साइज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है या कोई आप टच करके देखना गांठें वगैरह भी आपको लग रही है, तो हो सकता है आपको कोई और दिक्कत हो, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना। हर चीज यूट्यूब पे नहीं मिलती है। अगर आपको परेशानी होती है तो प्लीज विजिट योर डॉक्टर, हर चीज का सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगी। शादी के बाद जब आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो आपके निपल्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। आपके निपल्स के अराउंड के जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इसकी वजह से अगर आपको लगे कि ड्यूरिंग और आफ्टर इंटीमेट अगर वो स्वेल हो गया है, स्वेलिंग आ गई है या शेप में थोड़ा चेंज आ गया है, तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है और धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, आपके ब्रेस्ट एरिया के निपल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, दैट्स नॉर्मल। बात कर लेते हैं कुछ वजाइनल चेंजेस की। ओके, बिफोर यू मैरिज आपके वजाना का ओपनिंग काफी स्मॉल और आपने कभी नोटिस भी ना किया हो, ऐसा हो सकता है अगर आप मास्टरबेशन नहीं किया हो आपने कभी। लेकिन वंस यू गेट मैरिड आपकी वजाइनल ओपनिंग में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसकी इलास्टिसिटी बड़ी हो जाती है जो कि पहले नहीं थी। शादी के बाद आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हो जो आप पहले नहीं करते थे, तो आपकी वजाना उस चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाए, थोड़ा सा आपको पेन जैसा हो, थोड़ा सा अजीब सा लगे, ये एकदम नॉर्मल होता है शादी के बाद वंस यू इंटीमेट, जिसको यूज्ड टू होने में आपकी वजाना थोड़ा सा टाइम ले सकती है। तो आप हैरान परेशान मत हो जाना कि ये क्या हो गया, स्वेलिंग क्यों आ गई, पेन क्यों हो गया और ये सब क्या हो रहा है। आप मेंटली प्रिपेयर हो। अगर आप मेंटली स्ट्रेस लोगे यहाँ पे इस चीज को लेकर के, तो आपको बहुत ज्यादा पेन, दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जितनी रेगुलरली आप इंटीमेट करते रहोगे आपकी वजाना नॉर्मल हो जाती है और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर आपको स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट जिस तरीके से आपकी वजाना ल्यूब्रिकेट करती थी पहले, वो भी चेंज हो जाएगा। अब आपका ल्यूब्रिकेशन ज्यादा होगा, ल्यूब्रिकेशन नेचुरल वाला, जिससे कि ये पूरे इंटीमेशन के प्रोसेस को करने में आपकी वजाना को हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर वहाँ ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंटीमेट करना। शादी के बाद आपकी क्लिटरस और यूट्रस को पता होता है कि कब एक्सपैंड होना है, कब नॉर्मल होना है। इनफैक्ट व्हेन यू इंटीमेट एट दैट टाइम उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाता है, क्लेट का साइज बड़ा हो जाता है। बहुत सारी लड़कियां हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, बिफोर माई मैरिज आई नेवर न्यू कि क्लिटरस क्या होता है, क्लेट एरिया क्या होता है। यू शुड गूगल एंड रिसर्च अबाउट दैट, क्योंकि वो आपके लव मेकिंग प्रोसेस में बहुत बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। विदाउट डूइंग फोरप्ले विद क्लिट, आई थिंक वो आपके लिए उतना ज्यादा प्लेजरेबल नहीं रहता है। तो क्लिट के बारे में अपनी एक रिसर्च जरूर कर लेना गर्ल्स, इफ यू आर गेटिंग मैरिड।
इनफैक्ट अराउजल के वक्त आपका क्लिट बहुत ज्यादा स्वेलअप और राइज हो जाता है, और जब आप पूरा इंटीमेट हो लेते हो उसके बाद ये नॉर्मल बैकवर्ड पोजीशन हो जाता है। तो उसमें भी आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि ये क्या हो गया, बट ये कुछ चेंजेस है जो होते हैं और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एवरी गर्ल शुड नो अबाउट हर क्लिट, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको घर परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज कहीं नहीं मिलती है। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू शुड नो अबाउट इट। शादी जितनी इंपॉर्टेंट है, शादी के बाद आपकी फर्स्ट नाइट भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट नाइट में क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और नहीं होती है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि नहीं तो सबको पता होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानती सबको पता होता है, क्योंकि मुझे खुद इस बारे में पता नहीं था। जिसको इतनी सारी चीजों की अवेयरनेस है, मुझे नहीं पता था। आई रियली डिड नॉट नो ड्यूरिंग माय मैरिज, आई डिडंट नो अबाउट दिस ऑल गाइस। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी किसी भी सब्सक्राइबर की शादी हो रही हो, उसको शादी के बारे में तो सारी रस्मों के बारे में तो पता है, एक अच्छी बहू कैसे बनना है, एक अच्छी बेटी कैसे बनना है, एक अच्छी वाइफ कैसे बनना है, इस सब के लेक्चर्स उसको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। लेकिन एक अच्छा फोकलिंग कैसे करना है, एक अच्छी मैरिज इंटीमेट लाइफ कैसे आपको बतानी है, वो आपको ना पता हो तो ये गलत बात है, क्योंकि मैरिज में इस चीज का बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस है कि नहीं। और ये एक आयरनी ही है कि वी ऑल फील सो अशेम्ड टू टॉक अबाउट सेक्स, इंटीमेसी, इंटरकोर्स, बट शादी के पीछे और बच्चा करने के पीछे पूरी दुनिया पड़ी रहती है। लेकिन शादी और बच्चे क्यों होते हैं, वो प्रोसेस किसी का अच्छा हो पाए, इसके पीछे कोई नहीं पड़ा होता है। इसके ये बात सुन करके सबके कान खड़े हो जाते हैं। ये गलत चीज है, इस चीज को नॉर्मल करना चाहिए, मुझे लगता है। आपकी क्या राय है, वो कमेंट करके जरूर बताना। शादी के बाद एक बहुत बड़ा चेंज होता है डिले इन योर पीरियड्स। आपके पीरियड्स जो पहले हमेशा टाइम टू टाइम दस्तक दे देते थे, वो नहीं आएंगे। मतलब आएंगे, देर से आएंगे, टाइम पे नहीं आएंगे। और फिर आपको लगेगा अरे मेरा पीरियड मिस हो गया, कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। हम टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत लड़कियों के साथ। तो गाइस, शादी के बाद, इंटरकोर्स होने के बाद अगर आपकी पीरियड्स लेट आए, रुक रुक के आए, या 1 महीने का गैप भी हो जाए, तो स्टार्टिंग के टाइम पे टेंशन मत लो, क्योंकि आपके हार्मोन्स अभी एक्टिव हो चुके हैं और वो एकदम रेगुलर होने में, आपकी बॉडी को इस चीज की हैबिट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और इस वजह से आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। फिर भी अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन इंटीमेट हो रहे हो और पीरियड्स डिले हो चुके हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना। शादी के बाद आपकी बॉडी में एक और बहुत बड़ा चेंज आता है, जिसे कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स या फिर इमोशनल चेंजेस। मतलब या तो एक्सट्रीम में होगी हर चीज। अगर आप सैड हो तो एक्सट्रीमली सैड हो जाओगे, अगर आप खुश हो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। आपकी वर्जिनिटी लूज होने के बाद, आपकी इंटीमेशन के बाद, आपके फर्स्ट नाइट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि किसी चीज के लिए आप तो बहुत खुश हो या फिर बहुत उदास हो, क्योंकि आपके हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, और ये आपकी बॉडी का आपको कहने का तरीका है कि हम अंदर से बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। तो कभी कभी आपको सैड या हैप्पी फील हो तो अजीब सा मत फील करना कि मैं पागल तो नहीं होगी, ये मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ। तो अगर ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हो तो याद रखना ये सिर्फ इमोशनल चेंजेस है, हार्मोन्स की वजह से। तो आप ये मत सोचना कि आपका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है, उसको बनाए रखना और थोड़ा इंतजार रखना, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। ये शादी के स्टार्टिंग के महीनों में ऐसे चेंजेस आते हैं, बाद में सब अपने आप नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बॉडी को, आपको इन सब चीजों की हैबिट हो जाती है। कोई भी नई चीज को अपनाने में वक्त तो लगता ही है। शादी के बाद रेगुलरली अगर आप रिलेशन बना रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, और हेल्दी रिलेशन बना रहे हो, सब कुछ हेल्दी कर रहे हो, एक दूसरे को खुश रख रहे हो, एक दूसरे के परिवार को भी खुश रख रहे हो, उनकी भी खुशी का ख्याल रख रहे हो, मतलब इतना आसान तो नहीं होता है, सब कुछ स्मूथली तो नहीं जाता, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा ही होगा। तो गाइस, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स आपके जाग जाते हैं और आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी बहार आ जाती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, डायलॉग्स नहीं मार रही हूँ मैं। शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है। जब आप इस बंधन में बंधने जाओ तो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। ये मैं अपनी सारी बीनाचुल की सब्सक्राइबर्स को एडवाइस करना चाहती हूँ। गाइस, शादी के बाद लड़की की बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज ये भी आ जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में आराम से उठते थे, आपका एक अलग टाइम टेबल हुआ करता था जिसे आप फॉलो करते थे, तो जिम्मेदारियां उतनी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद हम लड़कियों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्साइटमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और कोशिश करना कि आप ज्यादा स्ट्रेस ना लो। नींद पूरी नहीं करोगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। सुबह उठ के गर्म पानी पीना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रिंस का कॉमेडी चैनल है, प्रिंस उनका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जाकर के उनके बहुत सारे अच्छी कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो। टाइप्स ऑफ गर्ल्स एट ब्रा शॉप, इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत लोगों को थोड़ा लगा कि काफी बोल्ड हो गया ये, बट यही तो सोच बदलनी है यार। क्यों नहीं, ये गारमेंट्स भी तो लड़कियां पहनती हैं, तो इसके बारे में बात कर लिए तो क्या हो गया। और वो कॉमेडी है, फन है, हंसाने के लिए है। रियल में लड़कियां ऐसी थोड़ी ना होती है। मैं क्या लड़कियों की बेइज्जती करूंगी?
और ये वीडियो आप अपने हस्बैंड के साथ भी, वुड बी हस्बैंड के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो समझ पाए कि हम लड़कियां कितना कुछ मतलब गो थ्रू होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत सैरी, हम अबला नारी है, नहीं, बट गो थ्रू करती है ना, तो थोड़ा उनको भी समझना चाहिए हमें। तो उतने ही प्यार दुलार पुचकार से हमें अपनाएं अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में। और मेरे घर में भी शादी होने वाली है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो ये वीडियो उनके लिए भी है जिसकी शादी होने वाली है मेरे घर में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपकी शादी होने वाली है या किसी की भी आपके रिश्तेदार में शादी होने वाली है, इसके साथ ये वीडियो शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपका नाम मैं फ्लैश कर पाऊं अपनी वीडियो में। बाय द वे, शादी से रिलेटेड, मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेरी मैरिज लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फन लविंग व्लॉग्स मैं बनाती हूँ। मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा ब्लॉग चैनल है वहां, तो आप प्लीज वहां जाइए और देखिए और एंजॉय कीजिए हमारे हेल्दी मैरिज लाइफ व्लॉगिंग को। मैं आपसे फिर मिलूंगी कॉल पे अगले एपिसोड में। डेली वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आराम मैंने बहुत कर लिया है। आपकी दुआओं के लिए, कमेंट्स के लिए, प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल, बाय।